सभी माताएं बहन 10 मिनट के लिए बैठे। जो कि सामने जो कि नाम जी तो है, लेकिन दूसरे जिनको प्यार है आँखों में वही दिलदार है, दोनों हाथों को उठाओ मैया गाओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है और उनके पुत्र जब भी नहीं हुए तो देवकी के जब 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी के पहला पुत्र बलराम हुआ। वैसे बलराम जी के कई भाई हैं, बल गद सारंग गुरमुख विपुल ध्रुव आदि। ये रोहिणी के पुत्र हैं मैया। और सबसे छोटी महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान है और कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है उन्हें हम बलराम कहते हैं। और 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद प्रकट हुए और वृंदावन में जाकर के लीला की, मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से द्वारका चले गए और द्वारका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, 16,108 विवाह किए और कौरव पांडव का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए और एक श्लोक में भगवान सुखदेव ने पूरी कृष्ण कथा राजा परीक्षित को सुना दी। भैया भरी सभा में सब रह गई, हजारों संत बैठे हैं, श्रोता बन करके सब शांत है। भगवान सुखदेव चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरों को देख रहे हैं और सुखदेव जी को मुखारबिन को देख रहे हैं और बोले, हे गुरुवर हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, हाँ। अरे अभी तो सुनाया कृष्ण कथा, पूरी हो गई? सुखदेव जी बोले, हाँ अभी तो सुना दी है। राजा परीक्षित ने कहा, आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश को सुनाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में हे गुरुजी आपने कंजूसी कर दिया, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगा। मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए ना। मेरे बाबा पांडव के पास क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई, और कौरव की सेना के गुरुजी बहुत बड़ी सागर थी। और कौरव की सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमंगल मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन और दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडव जब भगवान श्री कृष्ण के चरण रूप में नौका को आश्रय लिया तो कौरव की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे किसी गाय के बछड़े के खून के गड्ढे को पार कर दिया। जो प्रभु मेरे बाबा के रक्षक हैं उनकी कथा में संक्षिप्त में सुनो। बाबा की बात को जाने दीजिए, मैं अपनी बात कहता हूँ। महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट कर दिया था। मेरी माँ उत्तरा रोती हुई जब कन्हैया के शरण में गई तो गोविंद ने मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरी प्राण की रक्षा की। ऐसे मेरे कन्हैया का स्वभाव। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक हैं, मेरे पिता के कृष्ण रक्षक हैं और स्वयं मेरे रक्षक हैं। औरों की बात क्या कहूँ भगवान, मेरे पूरे परिवार के रक्षक कोई है तो मेरे गोपाल है, गोपाल है, गोपाल। इसलिए मेरा नाम परीक्षित रखा। मेरा नाम एक नाम है विष्णुराज। और आप मुझे कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए। मुझे विस्तार से सुनाइए ना गुरुजी। अच्छा एक बात बताइए, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया, सातवीं संतान बलराम थी, तो माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन किया, उसमें पहली संतान बलराम थे, मैं समझा नहीं। ये 2 बलराम थे कि एक ही बलराम? और एक ही बलराम थे तो एक ही बलराम बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे बन गए? आप विस्तार से कहिए ना गुरु जी। कैसे मथुरा में उतार दिया, कैसे भगवान ने लीला की और कैसे प्रभु ने मंगल में चरित्र किया। भगवान सुखदेव बोले हे परीक्षित, और यहाँ पे हम बोल रहे मैया हे गोविंदपुर की मैया, मैंने श्रोता तो बहुत देखे लेकिन गोविंदपुर के जैसा श्रोता नहीं देखे मैया। आप अद्भुत श्रोता है मैया, अद्भुत श्रोता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ मैया, आप सबको कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ जो भगवान की कथा के लिए आप मुझे डाल लिए थे। गोविंदपुर के मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे मैया, मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता कहीं नहीं देखा। 4 दिन नहीं 5वां दिन से कथा सुना रहे हैं आपको, 5 दिन हो चला। लेकिन हे परिचित, ना आपने पानी पिया ना भोजन किया, बस सुनते जा रहे हैं। अरे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जाओ जरा जल पान कर लो, फिर कथा सुनाएंगे। राजा परिचित ने क्या कहा मालूम है? भगवान मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद के अमृत में कथा का पान जो कर रहा हूं। हे गोविंदपुर की मैया, किसी को रसगुल्ला खाने को मिले ना तो गुड़ खाकर के मुंह चिपकाना क्यों करेगा? और किसी को अमृत में गंगा जल पीने को मिले तो गंगा पानी को क्यों पिएगा? और यहाँ तो भागवत का अमृत बरस रहा मैया, फिर कोई जाना चाहेगा जी? ये तो भागवत का अमृत है। और मैं अभिमान नहीं करता, हे गुरुवर, मैंने भूख को जीता है, मैंने अपने प्यास को जीता है। ये भूख प्यास जितना बड़ी मुश्किल है मैया, इसी गलती की वजह से हमने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अब मुझे भूख नहीं लगता। आप मुख से हमें श्री कृष्ण कथा सुनाइए ना, सुनाइए ना। राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी ना सज्जनों, वो हमारी आपकी तरह 2 बजे से 8 बजे तक नहीं मैया, 24 घंटे नॉन स्टॉप भागवत चल रहा है। 24 घंटे नॉन स्टॉप भागवत चल रही है।
लगातार 7 दिन तक चले। ना परीक्षित ने आसन बदला और ना भगवान सुखदेव ने आसन बदला। ऐसे दोनों का चरित्र है। राजन, मैं तुम्हारी निश्चित बुद्धि को वसुदेव की कथा में है, कृष्ण कथा में मुझे आनंद है, इसलिए हे मैया हम आपको विस्तार से कथा जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। और आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पृथ्वी पे जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सर्जनी कीरा। हे गोविंदपुर की मैया, ज्यादा पाप अगर पृथ्वी पे बढ़ता है तो भगवान भिन्न रूप लेकर के अवतार लेते हैं। राजन, गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म होते रहा तो मेरा शासन में चली जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप कुछ करिए प्रभु, कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा कि हे देवी, मैं अभी भगवान से बात करके आता था, तुम धैर्य रखो। और ब्रह्मा जी ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, तो वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आए। गोकुल में नंद जी की भारिया यशोदा जी के यहाँ भगवान का पालन पोषण होगा और वहां पर योग माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएगी। बोलिए वैष्णवी मैया हे माता पृथ्वी, आपके कष्ट को निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है। देवता बोले क्या? तो हम लोग भी भगवान के साथ हर घर में अवतार लेंगे। आप कोई गोपी बन करके आ गया मैया, कोई ग्वाल बन करके आ गया, कोई गैया बन के आ गया, कोई बछड़ा बन करके आ गया। और भगवान से पहले सभी देवी देवता मथुरा गोकुल में सब अवतार लेंगे। भागवत भगवान आकाशवाणी कंस ने सुना, अरे कंस, जिस वाहन देवकी को विदा करने तू जा रहा है, इस देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने कहा देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन जो नासमझ लोग होते हैं मैया, आत्मा के मानने से गलती कर लेते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपनी बहन को मारने के लिए उतारू हो गया कंस। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, जीवित नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा होगा। और कंस ने तुरंत देवकी का केस पकड़ के रथ से नीचे खींचा, तलवार से मारने के लिए हुआ, लेकिन पति का पति कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। और वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और बोला, हे राजा, आप जैसा यशस्वी तपस्वी राजा किसी नारी को हत्या करने शोभा नहीं देता। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी वैसे भी अवध्या होती है, और विवाह के समय तो नारी तो लक्ष्मी का रूप हो जाता है। आपने देखा होगा भैया, विवाह के समय माता पिता बेटी की चरण छूकर के उसे कन्यादान करते हैं, ऐसा नियम है। और जिसको आपने कन्यादान किया है पुत्री मान करके, उसे आप तलवार से मारेंगे। कंस ने कहा, आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? नहीं सुनी कि देवकी का आश्रम गर्भ हमारा काल होगा? तो वसुदेव जी ने कहा कि आप हम दोनों को कारागार में बंद कर दीजिए। कारागार में मैया पहले पुत्र को जन्म दिए वसुदेव जी। पहले पुत्र को कंस ने मार दिया, दूसरे को भी मार दिया, ऐसे 6 पुत्र को मार दिया।
सातवां बालक आया, मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई। भगवान ने सोचा माता देवकी के घर में जो सातवां बालक है ये तो मेरा लक्ष्मण है, ये शेष नाग है, इस बार बड़ा भाई बना करके भेज रहे हैं। लेकिन कंस मारने चले आता है, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। तो कहते हैं ना कि भगवान राम जब अवतार लिए थे तो यही शेष नाग लक्ष्मण बन के आए थे। तो लक्ष्मण जी को ज्यादा राम जी सेवा करते थे ना, तो मना करते थे। तो बोले अच्छा राम भैया, अगला जन्म में हम बलराम बन करके आएंगे तो हम आपका हुक्म चलाएंगे। तो वही लक्ष्मण जी बलराम बन करके आएंगे। भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय। और भगवान ने योग माया से कहा देवकी के घर में जो सातवां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। योग माया ने मैया उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के घर में स्थापित कर दिया। अब गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया, देवकी का भी और रोहिणी माता का भी। कंस ने पूछा क्या हुआ, सातवां क्या हुआ? सैनिकों ने कहा हमने सुना सातवां गर्भ में नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ, नहीं तो हमें मारना पड़ जाता। गर्भ में कुछ लोग प्रश्न करते हैं भगवान भी कभी गर्भ में आते हैं क्या? गर्भ में भगवान आने से रहे तो फिर भगवान किस काम का? देवताओं ने भगवान के मंगलमयी प्रस्तुति की। सभी देवी देवता सत्य करके परमात्मा का प्रतिपादन किया, क्योंकि आपने अवतार के पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर कंस का उद्धार करूंगा। मामा समझ कर कहीं आपने उसे छोड़ दिया तो सबका कल्याण कैसे होगा? इसलिए देवता बार बार भगवान को बोल रहे हैं, सत्य स्मरण करा रहे हैं, भूल नहीं जाइएगा, कहीं कंस मामा को आप क्षमा मत कर देना। माता देवकी से भी कहा माँ डरना नहीं, तुम्हारे घर में जो बालक है ये भगवान है, यदि वंशों की रक्षा करेगा तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेगा। और धीरे धीरे भादों का महीना, नारद ने सोचा मेरे भगवान आने वाले हैं, पर कंस ने ऐसा डरा कर क्या उसका जीना जरूर होता है। नारद जी कंस के पास आए, बोले राजन आपको मालूम है 8वां देवकी के गर्भ से होने वाला। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा। सुनिए यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं इसे पहचानूंगा कैसे? आप त्रिकाल दर्शी से बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो पहचान तो लो। तो नारद जी बोले बताऊं वो कैसा होगा? वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा, पीठ में दाढ़ी वाला होगा, काला काला होगा, उसका नाम भी काला, उसका शरीर भी काला, उसका केस भी काला। सावधान रहना कंस। नारद जी समझा करके कंस को चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं आवे, रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा, कोई भी काली चीज सामने आवे ना कंस घबरा जाता, हटा ये काला है ये मार देगा। हर काली चीज को देख के कंस डर जाता। इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति किया। महाराज भोजन करने बैठा ना तो दाल में जीरा को देखता ना, दाल हटाओ दाल में नहीं खाने लगा। छोटे बन गए। आप बैठे नहीं, सभी माताएं बैठे रहिए मैया, हम जब बोलेंगे तो खड़े हुइएगा। और कन्हैया मैया पधार रहे हैं, आप सब बैठे रहे। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
वसुदेव बन करके आपके पास जा रहे हैं। हम अपना बधाई दे दिए। जो भगवान के बधाई में लुटाते हैं ना, उनके घर में मंगल ही मंगल होता है। तो आप सब केवल प्रणाम करके जो भी होगा मैया दे देना। हाँ, हमारे संजय भैया आपके पास लेकर के जा रहे हैं। आप लोग अभी भैया शांति से खड़े रहे, प्रणाम करके भेंट जरूर लेना। फिर हम जब चॉकलेट वगैरह हम अपने मन से उठाएंगे। पहले भगवान का स्वागत करिए। आपको सच